ओम शांति। आइए सुनते हैं 2024 की 4 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वर महाभाग के। आज परमपिता शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों और रूहानी बच्चों, तुम्हें देखो श्रेष्ठ बन रहे हो इस पढ़ाई को पढ़ करके और बहुत ही तुम्हारा भाग्य अच्छा बन रहा है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, यहाँ आशीर्वाद की आदि मांगने की कोई दरकार नहीं है। तुम बच्चों जानते हो, जास्ती याद करेंगे उतना स्वतः आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात ऊंच पद भी मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद कैसे मिल सकती है। बाबा ने कहा, तुमको बच्चों ऊंच पद दिलाने वाली ये बहुत ऊंची पढ़ाई है जो 21 जन्मों तक रहती। लौकिक में जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफ़िकल्ट है, परंतु यहाँ भी कई बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते हैं। बाबा ने कहा, फिर उनके कैरेक्टर भी नहीं सुधरते हैं। इस पढ़ाई को बच्चों जो नापास होते हैं ज़रूर कैरेक्टर में रोला है। बाबा ने कहा, ऐसी आत्माएं फिर कोई भी किधर की नहीं रहती। तुम्हें तो बहुत मीठा और सर्विस एबल बनना है। अभी तुमको ईश्वर की लीगल मत मिल रही है, परंतु कई बच्चे मनुष्य मत पर चल इलीगल बन जाते हैं। सबसे इलीगल है काम विकार का भूत। बाबा ने कहा, बंद कर। बाबा ने कहा, काम विकार का भूत, याद में रह प्योर बनो। अगर इम्प्योरिटी रह गई तो बहुत दंड मिलेगा। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चे देखो, तुमको याद करना है और याद से ही श्रेष्ठ बनते हो। हर एक को अपने ऊपर रहम करना है, कभी किसी बात पे मूंझना नहीं है, गफलत नहीं करनी है। अपनी चाल देखते रहो, क्या हम देवी देवता बन सकते हैं। बाबा ने कहा, अब सुनते हैं। बाबा ने कहा, देखो अब सुनो क्या मैं कह रहा हूँ। मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप तुम्हारे करते जाएंगे। बाबा ने कहा, मेरा बाबा कह रहा है, प्रश्न कह रहा, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही है, विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं, फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। बाबा ने कहा, देह अहंकार ना है, देह अभिमान में नहीं आना है। प्रश्न में कहा, भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बंधायमान है। उत्तर में बाबा ने कहा, ड्रामानुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। सभी बच्चों को अपने संबंध जोड़ के अपना बनाना, बच्चों के बनना। बाप ही पावन बनाते हैं, पवित्र करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है, तो जरूर बाप ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आता है। भगवान को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। उनको भी आना होता है पुरुषोत्तम संगम युग की समझाने भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाबा आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक है। अमर लोक की स्थापना करने आते हैं। ये भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। जिस तरह के कलयुग में कोई उम्र नहीं है, मृत्यु होती है। वह फिर है अमर लोक, जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र है वो आत्माएं। वहाँ अपवित्रता से विचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने कारण विचारी है, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगड़ राजाई कैसे प्राप्त की, जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है, भगवान है, सर्वशक्तिमान, आशीर्वाद कैसे ली होगी। बाप कहते, मुझे याद करो, तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्हें ही आशीर्वाद मिलेगी। बाबा ने कहा, आशीर्वाद मांगने की कोई भी दरकार नहीं, चीज़ नहीं है, ये तो मेहनत करने की चीज़ है। शिव बाबा ने कहा, याद ही नहीं करेंगे तो क्या करोगे। कम से कम भगवान और परमपिता परमात्मा तुम्हारा आया है 5000 कल्प बाद, उसको याद करो। कोई कर्म करते हुए, सब कर्म करते हुए अपने बाप को याद करो। और वो बाप विचित्र है,
वो बाप अमर है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, श्रीमत तो मिलती रहती है, कितना सहज मैं तुम्हें समझाता हूँ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाबा ने कहा, मुझे याद करो, तुम जानते हो कि ये मृत्यु लोक है, वह है अमर लोक। अमर लोक क्या है? अमर लोक है सतयुग। निश्चय हो गया तो परम धर्म हिला नहीं सकता। बाप जो जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकते। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। शिव बाबा ने स्लोगन में कहा, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। शिव बाबा ने कहा, हर बात में कल्याण समझते हैं और वो एक नज़र से सबको देखते हैं। इतना सहज बाप समझाते हैं। कहते हैं धारणा में तुम्हें क्या मीठे मीठे बाबा ने कहा सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए बाबा ने कहा, ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है, इसमें पास होने के लिए आपकी याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर्स बहुत बहुत सुधारने हैं। बाबा ने कहा, कैरेक्टर की ध्यान देना है क्योंकि तुम्हारे ईश्वरी कैरेक्टर हैं। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। बाबा ने वरदान में कहा कि कि तुम्हें सब शक्तिमान के बच्चे हो, हमेशा तुम्हारी हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला होगा। शिव बाबा ने कहा, हर एक ब्राह्मण के पास एक चाबी है जिससे वह जो चाहे प्राप्त कर सकता। ऐसी श्रेष्ठ चाबी कौन सी है? वह है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहने से तुम हर्ष के कर्म सफलता को प्राप्त करते हो और बाप की याद में जो कार्य करते हो वो तुम्हारे पाप नहीं होते, वो सारे पुण्य होते हैं, उनसे तुम जीवन मुक्ति पाते हो। बाबा ने कहा, हम कोई किसी को दुख नहीं देता हूँ, दया करता हूँ, सबका कल्याण करता हूँ। आपे ही कल्याण वैसे सब पे करो, सबका भला करो और हर कर्म में सफलता को प्राप्त करो। अगर बाप का साथ है और बच्चों का हाथ है तो कोई बात में देरी नहीं है, सब में सफलता ही सफलता है। बाबा ने कहा, अपना घर का कल्याण करना है, औरों को भी कल्याण करने के लिए सबको बतानी है। एक पास बैठते हुए सभी को ज्ञान की बातें, बाबा की बातें करनी है, इसी तरीके से याद होती है। जब बाबा की बातें याद करोगे कि मुरली में कौन सी पॉइंट मिली है, कम से कम इतनी मुरली में एक दो शब्द चुन लो, वो अपने याद रखो। खाना खाते समय, बनाते समय बाप को बहुत ही याद करना है कि बाबा आओ, ये सब कुछ आपका है, आप भी इसको स्वीकार करो आके और ये फिर उस भोजन को ग्रहण करो। बाबा ने कहा, अपने इस खाना को बनाते समय भी बाबा को याद करो कि मैं आत्मा, बाबा का करावनहार है, मैं आत्मा द्वारा इस खाना को बना रही हूँ, भोजन बना रही हूँ और बाबा को भोग लगाने के लिए भंडारा बना रही हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम अगर एक बार खिलाओगे, तुम्हारे हमेशा खिलाऊंगा तुम्हें। और अपने कर्मों को सुधारते रहो, अपने को चेक करो, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। अगर रात को सोते समय अगर इधर उधर की गलत बातें सुनोगे और करोगे तो गलत सपने आएंगे। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, ज़रा तुम मेरी श्रीमत पर चलकर तो देखो, फिर कमाल क्या होता है। कमाल होगा, लॉटरी मिलेगी, सफलता मिलेगी, हर एक से बहुत प्रेम करोगे, ईर्ष्या जलन द्वेष भावना सब दूर हो जाएगी, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है और प्रेम के सागर से ही सभी लोग गागर भरते हैं और से ही हीरे मोती सब निकलते हैं। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, शिखी लगे बच्चों, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने धन्यवाद करे, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, बाबा ओम शांति, बाबा।